अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की आगाही के लिए लीगल नॉलेज के लिए जो है एक शो करने जा रही हूँ। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब कभी किसी शख्स के ऊपर भी एक एफ़आईआर होती है और आगे केस चलता है या फिर केस जो है वो इनिशियल स्टेजेस पर ही ख़त्म हो जाता है, तो वो रिकॉर्ड जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका एफ़आईआर का स्टेटस जो है वो हमेशा सीआरओ के अंदर रहता है। सीआरओ क्या है? क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस। तो मेरे पास अक्सर कॉल्स आती हैं, मुझे कहते हैं कि जी हमें नाके पे रोक लेती है पुलिस के, जी आपके ऊपर तो ये मुकदमा दर्ज हुआ था, ये केस चला था, लिहाजा हम आपको पकड़ लेंगे, दोबारा से आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आप हमें इतने पैसे दें। या फिर ये कॉल आती है कि जी हमें ये जॉब है, ये जॉब हमें मिल नहीं रही क्योंकि हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो इनके ऑनलाइन डेटा सिस्टम में वो शो हो रहा है। तो इस चीज़ को जो है वो दूर करने के लिए स्पेशल पहले तो हमारा कानून जो है, जब अगर लेट्स से एक ट्रायल चलता है और एक ट्रायल के बाद जो मुल्ज़िम है वो बरी हो जाता है, वो बाइज़्ज़त बरी हो जाता है, मतलब वो क्लीन स्लेटेड है, वो जुर्म जो है उसके जो इल्ज़ाम है उसके ऊपर से कम्प्लीटली हट के है, तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो नायब कोर्ट की होती है। जो नायब कोर्ट लीगल होता है हमारे कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट में, कि वो अपडेट करे सिस्टम में, वो पुलिस स्टेशन में ये आगाही दे कि इसका सीआरओ में रिकॉर्ड जो है वो कर दें कि ये एक्विट हो गया, हो गए। लेकिन अमूमन हम देखते हैं केसेस में ऐसा नहीं होता। तो अब आप लोग को ये मैं प्रोसीजर इसका बता दूं, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है और इससे एटलीस्ट आपका ये होगा कि अगर आप किसी केस में बरी हो गए या डिस्चार्ज हो गए या एफआईआर जो है वो क्वॉश हो गई आपकी हाई कोर्ट से, तो आपके लिए आसानी होगी कि आपको तंग नहीं किया जाएगा इन द फ्यूचर, आपका रिकॉर्ड जो है वो उसमें अपडेटेड होगा। सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, दरख्वास्त आप लिखेंगे सीआरओ एसपी सीआरओ को, एसपी सीआरओ के ऑफिस में आपने वो दरख्वास्त देनी है। उस दरख्वास्त में आप अपने सारे जो है क्रेडेंशियल्स लिखेंगे कि आपका नाम क्या है, वल्दियत, आपके ऊपर कौन सा पर्चा हुआ था, उसकी आप एफआईआर की डिटेल्स लिखेंगी। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि आपकी इस जजमेंट के थ्रू इस दिन को आपको जो है वो बरी कर दिया गया था अदालत के ज़रिए से। तो वो उसके साथ आपने अपनी लगानी है CNIC की कॉपी। उसके साथ आप लगाएंगे जो एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हुई थी उसकी मुसद्दका कॉपी जो है, उसकी अटेस्टेड कॉपी। अटेस्टेड कॉपी आपको कहाँ से मिल सकती है? या तो वो पुलिस स्टेशन में आप जाएंगे, फ्रंट डेस्क पे मुहर्रिर को रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको अटेस्ट करके स्टैम्प करके वो दे देंगे। या फिर अगर आपको पुलिस स्टेशन वाले वहाँ से आप नहीं ले पा रहे तो आप हाई कोर्ट रुजू कर सकते हैं। हाई कोर्ट के अंदर सहूलत सेंटर बना है जिन्होंने बड़ा आसान कर दिया है। 200 रुपीज़ की फ़ीस होती है, आप वो देते हैं और आपको उसी वक्त 15 से 20 मिनट के अंदर वो आपको निकाल के उसकी अटेस्टेड कॉपी दे देते हैं। एफआईआर की कॉपी के अलावा आपने उसमें लगाना है जिस जजमेंट के ज़रिए से आप एक्विट हुए थे या बरी हुए थे उस केस में, तो आपने वो उसका लगाना है अटेस्टेड कॉपी। वो आपको कोर्ट से मिल जाएगी अटेस्टेड कॉपी, उसकी नकल जो है। तो जब आप ये सारी चीज़ें फॉर्म एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं अलॉन्ग विद एन एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब ये है कि आपने वो उसमें लिखने की ये जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त हैं और मैं इसकी सर्टिफाई करता हूँ कि ये ट्रू हैं, तो वो उसको आपने अटेस्ट कराने ओथ कमिश्नर से और ये कंप्लीट आपने एक एप्लीकेशन बना के आपने ये डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको सबमिट कर देना है। विद इन अ वीक आपका जो है वो स्टेटस जो है वो सीआरओ में वो अपडेट हो जाएगा। इसमें बड़ी रिसेंटली अभी मैं आपको बताऊं एक जजमेंट आई है जस्टिस अलीज़िया बाजवा की, उसमें भी वो यही कहते हैं कि ये ड्यूटी है ऑनलाइन सिस्टम्स को अपडेट करना, क्योंकि अगर एक बंदा है उसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है कि जी उसने ये फ़लाँ उसके ऊपर पर्चे थे और उसके ऊपर जो है केसेस चले, ट्रायल जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है या दिखा रहा है कि कंप्लीट स्टेटस नहीं दिखा रहा, तो ये पुलिस वालों की गलती होगी। क्योंकि अगर एक बंदे के प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड में वो बरी हो गया है तो वो उसमें से हट जाता है, उसके ऊपर किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी में फ्यूचर में उसके ऊपर नहीं आ सकते। तो अमूमन केसेस में जब वो लिस्ट लेकर आते हैं पुलिस वाले कोर्ट में कि जी उनके ऊपर पहले भी इतने मुकदमात थे या कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें वो बरी हो गए हुए होते हैं, तो फिर उसमें हदायत दी गई, डायरेक्शंस दी गई जस्टिस साहब की तरफ से कि ये अपडेट करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो ऑनलाइन सिस्टम बना है उसको अपडेट करना पुलिस वालों को उन्होंने जो है वो इसमें बड़ी डिटेल्ड डायरेक्शंस दी कि ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी शख्स जो है वो अपने ऊपर से एक जो बोझ है एफआईआर का और आगे केस का वो हटा सके। तो ये आई एम होपिंग कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर मुझे कर सकते हैं कांटेक्ट, और कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई क्वेरी हो तो हमेशा आपकी कानूनी रहनुमाई के लिए हम हाजिर हैं। थैंक यू सो मच।